बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उन्नीस 20 सितंबर अमृतसर अजनाला प्रकट हुए श्री सतगुरु दाता श्री आनंदपुर वाला। श्री आनंदपुर का दिव्य नज़ारा, चारों दिशा मंगल छाया, भक्ति मुक्ति का पावन दर यह हम भक्तों ने पाया। अंबर झूमे धरती नाचे, बोले सब जयकारे हैं, तुझको पाकर धन्य हुए हैं प्रभु जी दास तुम्हारे हैं। जगमग जगमग दीप जगे हैं, गूंज रही शहनाही, संगत सारी देती है मिलकर प्रभु को आज बधाई। सभी गुरुमुख जनों को आज के इस पावन दिवस 20 सितंबर हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के शुभ जन्म दिवस जी की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, यह बात 19 सितंबर 2010 की है। श्री प्रयागधाम में सारा दिन श्री दर्शन हॉल में बड़ी जोरों से सेवा लगी हुई थी। रात्रि को सब संतों व भक्तों ने सेवा के दौरान लंगर हॉल से भोजन कर लिया था, पर एक भगत जी और 2 से 3 भगतजन जो कि सेवा में पूरी लगन के साथ व्यस्त थे और भोजन का भी ध्यान नहीं रहा, रात्रि को 11:30 बजे जब सेवा के बाद ये लंगर हॉल गए तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। इन्हें बहुत भूख लगी थी। सबके मन में यह भाव आया ही था जैसे प्रभु की मौज कि इतने में एक सेवादार साइकिल पर टिफ़िन बॉक्स लेकर उन भक्तों के पास आया जिसमें गरम गरम रोटी सब्जी थी। भगत जी ने उससे पूछा, यह कहाँ से लाए हो और किसने भेजी है? वो सेवादार बोला, पूर्ण धाम से एक महात्मा जी ने भेजा है। मुझे सभी भगत जनों ने उसका बहुत धन्यवाद किया। अगले दिन भगत जी ने उन महात्मा जी का धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, हमने तो कोई ऐसा भोजन नहीं भेजा। भगत जी ने सोचा सेवादार को नाम में गलती लगी होगी शायद। जब श्री दर्शन हॉल में सभा के समय दर्शन खोले, श्री महाप्रभु जी ने निजी मौत से इन भक्तों को बुलाया और फरमाया, गुरुमुखों, गरम गरम खाना स्वाद सी। सबकी आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु जी हमारा सबका कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सतगुरु इतने दयालु हैं। गुरुमुखों, श्री चरणों में हम सबकी यही अरदास है कि जो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हम पे उपकार किए हैं, अपना उपकार हमेशा ही हम पर इस जीव पर, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ये उपकार हम जीवों पर बनाए रखना। गुरुमुखों, जिस धरती पर महापुरुष चरण रखते हैं, जहाँ पर प्रकट होते हैं, वह धरती पूजनीय बन जाती है। उनके श्री चरणों की रज को स्पर्श करते ही वह चरण धूलि बनकर मस्तक पर लगाई जाती है। इन्हीं स्मृतियों को कायम रखने तथा युगों युगांतरों तक सच्ची खुशियाँ प्रदान कर आत्म कल्याण का साधन जुटाने के लिए महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं और तीर्थ धाम बनाते हैं। इस प्रकार निष्काम सेवा द्वारा
जन्म जन्मांतरों के बंधन काटते हैं। यही उपकार हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने हम जीवों पर किए हैं। वे चिताते हैं कि ए जीव आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। सत्पुरुषों की रहनुमाई तथा निष्काम सेवा, इससे आत्मा प्रफुल्लित होती है और जीव भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। यह महापुरुषों का वरदान है और श्री अनंतपुर दरबार की बेमिसाल देन है जो दुनिया में अन्यत्र नहीं मिल सकती। अतः इस स्वर्णिम अवसर से पूर्णतः लाभ उठाते हुए जीवन को सफल बनाना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है। गुरुमुखों, यही हमारे श्री पंचम पातशाह महाराज जी के हम जीवों पर उपकार हैं। महापुरुषों ने जो गुरुमुख हैं, गुरुमुखों आज कितने भाग्यशाली दिन हैं। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद और सच्ची शांति से भरपूर यह सुअवसर सब गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृत जो अवसर जो है हम गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है, यह महान दिन, यह दिन तो बड़े ही किस्मत वालों को यह दिन मिलता है। महापुरुष भी अपना कीमती समय इसलिए लगाते हैं कि गुरुमुखों को भक्ति व प्रेम का धन मिले, जिसे वह आखिरी समय साथ ले जाएं। यही हमारे श्री पंचम पातशाह महाराज जी हमेशा हमें समझाते थे। इस धन को पाकर गुरुमुख हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रूप हो जाएं। इस प्रकार गुरुमुख अपना लोक व परलोक संवारें। गुरुमुखों, जग तारण जयति वंदन, श्री परमहंस दातार, धरती पर सचखंड रचना कर किया महा उपकार। जय अमर शाश्वत महातीर्थ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम पर यह उपकार किए हैं, इन उपकारों का तो हम ये जीव जो हैं इस जन्म में तो क्या आने वाले जन्मों में कहीं भी नहीं चुका सकते। महापुरुषों के वचन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहू ना भटके पात। अर्थात सदगुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। हमारे श्री पंचम पातशाह महाराज जी हमेशा हमें अपने प्रवचनों में यही फरमाते थे। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वह पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा के, उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सकें तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो आज अनंतपुर दरबार का जो डंका है वो विश्व भर में फैलाया है। तीनों लोकों तक अनंतपुर दरबार का जो आज झंडा है वह लहरा रहा है। गुरुमुखों, यह सब लोग हम जानते हैं और नित्य प्रति अनुभव भी है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए, तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ही जरूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाया जाएगा तब तक इसको मानसिक शांति व आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही हमारे महापुरुषों ने श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने हम जीवों पर उपकार किए हैं, हमें मानसिक शांति प्रदान की है, जो जीव की सच्ची और अपनी असली पूंजी है। और जीव की सच्ची और असली पूंजी यही है कि मानसिक शांति और जीवन को आनंद में व्यतीत करना। लेकिन इस काल और माया के चक्र में जीव इतना फंस चुका है, धंस चुका है कि उसे अपनी सच्चाई और असली पूंजी का पता ही नहीं है। लेकिन हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने हम जीवों पर इतने उपकार किए, हम उनके उपकारों का जो यह बदला है कभी नहीं चुका सकते। महापुरुषों के वचनों का जो हम श्रवण करते हैं, महापुरुषों के वचन रब्बी वचन, दूरदरगाही वचन होते हैं। जीव अपनी बुद्धि की पहुंच से उनके वचनों को नहीं समझ सकता, वह दूरदरगाही वचन होते हैं। गुरुमुखों, 20 सितंबर सन 1926 के दिन हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ।
हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम पर उपकार किए हैं, उनके उपकारों का तो हम बदला कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने हमारे लिए इतना अथक परिश्रम क्यों किया है? ताकि जीव को आनंद में शांति प्रतीत हो, आनंद में शांति मिले। तो महापुरुष भी जीव से यही चाहते हैं कि वह भी, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है। अब यह हमारा फर्ज है कि उन्होंने सब कुछ जो हमें दिया है, हमें उनकी नियम और आज्ञा और पालन में चलना है। तभी हम महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। गुरुमुखों, तो आज के जो 20 सितंबर के शुभ अवतरण दिवस है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।